हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टेम्पल में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा गुड्स। यार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुड्स क्या होती है और एसेट्स क्या होती है। तो मैंने एक एसेट्स की सीरीज़ अलग बना रखी है और गुड्स की सीरीज़ आज मैं बना रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा कि गुड्स होता क्या है। तो देखते हैं गुड्स। तो गुड्स की अगर सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक फर्नीचर की शॉप है। तो फर्नीचर की शॉप वाले के लिए जो फर्नीचर है वह गुड्स होगा। सपोज करो एक फर्नीचर की शॉप वाला फर्नीचर क्यों परचेज करेगा, उसने 5 सोफा सेट परचेज किए, क्यों परचेज करेगा? रीसेल करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप वाला इलेक्ट्रॉनिक के आइटम क्यों परचेज करेगा? रीसेल करने के लिए। एक साड़ी की शॉप वाला साड़ी क्यों परचेज करेगा? रीसेल करने के लिए। एक बिल्डर्स है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी क्यों परचेज करेगा? रीसेल करने के लिए। तो जब भी किसी बिजनेसमैन का ऑब्जेक्ट रीसेल करना हो, यानी किसी चीज को इसलिए परचेज करा है ताकि वो क्या करे? रीसेल करे। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूं कि मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो बताओ मैं मार्कर क्यों परचेज करूंगा? रखने के लिए। अगर मैं रखने के लिए परचेज करूंगा तो ये मेरी एसेट्स है। लेकिन अगर मैंने इसलिए परचेज करे क्योंकि मैं ये क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? रीसेल करना है, मैं रीसेल ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी बिजनेसमैन का किसी थिंग्स के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, या किसी आइटम के लिए रीसेल ऑब्जेक्ट हो तो वह होता है गुड्स। मान लो मैंने मार्कर क्यों परचेज करे थे? रीसेल करने के लिए, तो ये मेरे लिए गुड्स है अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेसमैन हूं तो। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेसमैन हूं तो मैं एलईडी क्यों परचेज करूंगा? रीसेल करने के लिए, तो एलईडी मेरे लिए क्या है? गुड्स है। अगर मैं बात करूं मैं एसी क्यों परचेज करूंगा? रीसेल करने के लिए, तो एसी मेरे लिए क्या है? गुड्स है। मैं कूलर क्यों परचेज करूंगा? रीसेल करने के लिए, तो कूलर मेरे लिए क्या है? गुड्स है। अगर सपोज करो मैं फर्नीचर का बिजनेसमैन हूं तो मैं सोफा सेट्स क्यों परचेज करूंगा? रीसेल करने के लिए। मैं डबल बेड क्यों परचेज करूंगा? रीसेल करने के लिए। ठीक है, मैं डाइनिंग टेबल क्यों परचेज करूंगा? रीसेल करने के लिए। तो वो मेरे लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो एग्जांपल और समझते हैं। सपोज करो मेरे मोबाइल की शॉप है, मैंने 50 सैमसंग मोबाइल परचेज करें, क्यों परचेज करें? क्योंकि मैं रीसेल करना चाहता हूं, तो मेरे लिए वह भी क्या होंगे? गुड्स होंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आप साड़ी का एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो मेरी साड़ी की शॉप है, तो मैं साड़ीज क्यों परचेज करूंगा? रीसेल करने के लिए। तो रीसेल करने के लिए अगर आप कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं तो वह एक बिजनेस के लिए क्या होता है? गुड्स होता है फ्रेंड। और कुछ होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे सपोज करो मैं शर्ट का बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से आप एग्जांपल को समझना। मान लो कि ये ए शॉप है, ठीक है, और एक शॉप और ले लेते हैं हम, यहाँ पर बी शॉप ले लेते हैं। ठीक है, ये जो ए शॉप है ये बनी बनाई शर्ट परचेज करता है। बनी बनाई शर्ट को क्या करता है? खरीदता है, ठीक है, और उसको क्या कर देता है? सोल्ड करता है। उसको क्या कर देता है? सोल्ड करता है। बनी बनाई खरीदी, तो इसके लिए शर्ट क्या होगी? इसके लिए शर्ट क्या होगी? गुड्स होगी। और ये जो बी शॉप है ये क्या करता है? बटन अलग खरीदता है, शर्ट का कपड़ा अलग खरीदता है, ठीक है, एक टेलर इसने यहाँ पर बैठा रखा है, उससे क्या कराता है? मैन्युफैक्चरिंग कराता है, और फिर क्या करता है? सोल्ड करता है। तो इसके लिए जो ये रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है, जैसे शर्ट के बटन खरीदे, धागे खरीदे, ठीक है, शर्ट का कपड़ा खरीदा, और इसके अलावा भी जो भी शर्ट में लगने वाला सामान है वह खरीदा, तो वह सब उसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी आइटम को जब इसलिए परचेज किया जाए कि उससे बेचने का ऑब्जेक्ट है, यानी उसे रीसेल करना चाहता है कोई बिजनेसमैन, तो वह उसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। तो हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। यानी कोई भी थिंग्स हो जो आपने रीसेल करने के लिए परचेज करी है, रीसेल करने के लिए खरीदी है, यानी किसी वस्तु को इसलिए खरीदा है कि आपका बेचने का उद्देश्य है, तो वह आपके लिए क्या होगी? गुड्स होगी। मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट की बात की जाए जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहां पर जो कच्चा सामान है, जैसे मैं शर्ट बनाता हूं, ठीक है, तो शर्ट के मैंने कपड़ा खरीदा, शर्ट के लिए मैंने धागे खरीदे, शर्ट के लिए सपोज करो मैंने और भी कोई आइटम्स खरीदे, बटन वगैरह खरीदे, तो वह कच्चा माल अगर मैं खरीद रहा हूं तो उसको मैं पहले पक्के माल में बदलूंगा और पक्के माल को क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। तो जो कच्चा माल मैंने खरीदा, ठीक है, और मैंने बेचा, क्यों खरीदा है कच्चा माल? बेचने के ऑब्जेक्ट से, तो वह भी मेरे लिए क्या होगा? गुड्स होगा। तो मैंने उसकी डेफिनेशन भी यहां पर लिख रखी है। अब हम बात करें एक्चुअली में क्या होता है कि गुड्स है ना,
अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है गुड्स को। जैसे सपोज करो मेरी मम्मा मुझे गोलू बोलती है, ठीक है, मेरे पापा मुझे बिट्टू बोलते हैं, मैं खुद अनिल हूँ, मेरे फ्रेंड्स पता नहीं मुझे किस नाम से बोलते हैं, मेरी वाइफ पता नहीं किस नाम से बोलती है, और आप किस नाम से बोलते हैं। तो देखो हूँ मैं ही की, लेकिन मैं अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग नाम से जाना जा रहा हूँ। तो अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो गुड्स को परचेज करते समय यानी गुड्स को खरीदते समय, मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझना। यह एक बिजनेस है। अब इस बिजनेस के अंदर गुड्स को खरीदा जा रहा है, तो गुड्स को खरीदते समय किस नाम से जाना जाएगा? परचेज के नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मोबाइल कैफ़े शॉप में है, हम कहाँ पर है? मोबाइल कैफ़े शॉप में। तो मोबाइल कैफ़े वाला भी क्या परचेज कर रहा है? मोबाइल परचेज कर रहा है, मोबाइल खरीद रहा है। तो मोबाइल खरीदने का मतलब गुड्स क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो गुड्स को खरीदते समय किस नाम से जाना जाता है? परचेज के नाम से। अब सपोज करो मोबाइल कैफ़े वाले को 5 मोबाइल पसंद नहीं आए, इसने वापस रिटर्न कर दिए। वापस क्या कर दिए? रिटर्न खरीदे हुए रिटर्न कर दिए। तो मोबाइल कैफ़े शॉप के लिए जो मोबाइल रिटर्न करें वो क्या कहलाएंगे? परचेज रिटर्न कहलाएगा। और अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स की हम बात करें तो जब यह कस्टमर को मोबाइल सोल्ड करेगा, बेचेगा, तो गुड्स को सोल्ड करते समय यानी मोबाइल को बेचते समय, मोबाइल कैफे वाले की बात कर रहे हैं हम, मोबाइल को बेचते समय वह किस नाम से जाना जाएगा? सेल्स के नाम से जाना जाएगा। अब सपोज करो सामने कस्टमर को पसंद नहीं आया और वह मोबाइल हमें वापस दे गया यानी गुड्स रिटर्न कर गया, तो गुड्स को सेल्स रिटर्न के नाम से जाना जाएगा। और स्टॉक तो आप जानते ही हैं कि मोबाइल की दुकान पर जो माल हमारे पास में मौजूद है, एक निश्चित समय पर मोबाइल की दुकान में हमारे पास में जो माल क्या है? मौजूद है, रखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हम गुड्स का बहुत अच्छा सा एग्जांपल सीख चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि गुड्स क्या होता है, कि हमने किसी को भी इसलिए परचेज किया है क्योंकि हमारा उसका बेचना उद्देश्य है, हम उसे बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीद रहा है तो उसे परचेज कहेंगे, फर्नीचर वाला फर्नीचर को बेच रहा है तो उसे सेल्स कहेंगे, बिका हुआ माल वापस आ गया फर्नीचर वाले के पास तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे, हमने माल वापस कर दिया तो उसे परचेज रिटर्न कहेंगे। और अगर हमारे पास में जो माल मौजूद है, उपलब्ध है, वह माल हमारे लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक, यानी वह गुड्स हमारे लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल भी ले रखे हैं। द फर्नीचर हाउस, तो बताओ फर्नीचर हाउस के लिए जो ये सोफा सेट आप रेड मार्कर से जो देख रहे हैं, ये फर्नीचर है, ये सोफा सेट लगा हुआ है, तो सोफा सेट इसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। ये देखिए आप टेबल है, ये टेबल इसके लिए क्या होगी? गुड्स होगी। ये देखिए अब डबल बेड रखा हुआ है, ये डबल बेड इसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। ये डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल इसके लिए क्या होगी? गुड्स होगी। और यहाँ पर एसी लगा हुआ है, एसी जो कस्टमर को थोड़ी रिलीफ देता है। दुकान में आते हैं कस्टमर को एहसास होता है बहुत अच्छी दुकान है, मज़ा आ गया बैठने में, ठीक है। तो ये जो एसी लगा है ना, ये होती है एसेट्स। क्या होती है? एसेट्स। अगर द फर्नीचर हाउस इसका मालिक है तो यह इसके लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। एक एग्जांपल और हम समझना चाहेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक हाउस। एक इलेक्ट्रॉनिक हाउस की हमने शॉप ली है, देखो आप, ये एलईडी एसी साइड में रेड मार्कर से जो लिखी हुई है वो है गुड्स। ये देखो फ्रिज रखे हुए हैं, वो ठीक है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये यहाँ पर फर्नीचर लगा रखा है जिस पर आकर कस्टमर बैठते हैं, आराम करते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलीफ लेते हैं। तो देखो ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक की शॉप वाले के लिए ये आइटम है, ये इसने क्यों परचेज किया रेड मार्कर वाले आइटम? क्योंकि यह इनको रीसेल करेगा, इसलिए खरीदा क्योंकि बेचेगा, तो यह इसके लिए क्या होगी? गुड्स होगी। और ये फर्नीचर क्यों रख रखा है? कस्टमर के आराम के लिए। तो अगर इनका मालिक द इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस है तो यह फर्नीचर इनके लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। और यह क्या है? गुड्स है, ठीक है। मोबाइल कैफे में आप जो रेड लाइन देख रहे हैं ये है अलग अलग कंपनी के मोबाइल। तो मोबाइल क्यों रख रखे हैं? मोबाइल बेचने के लिए रख रखे हैं, ठीक है। तो यह क्या होंगे? गुड्स होंगे। और ये देखो फर्नीचर लगा रखा है जहाँ पे ग्राहकों को मोबाइल दिखाया जाता है रखकर। तो ये जो फर्नीचर लगा हुआ है ब्लैक मार्कर से, यह है मोबाइल कैफ़े। अगर इसका मालिक है तो मोबाइल कैफ़े वाले के लिए यह क्या होगी? एसेट्स होगी। तो गुड्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि गुड्स क्या होता है। इसलिए परचेज किया है क्योंकि बेच देंगे, तो वह क्या होगा? गुड्स होगा। तो फ्रेंड्स यह था एक हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।